प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान हो गया है। आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने को लेकर के मोहर लगा दी और प्रियंका गांधी के आधिकारिक ऐलान के साथ ही एक तरीके से यह सुनिश्चित हो चुका है कि प्रियंका गांधी वहां पर बहुत भारी वोटों के साथ में जीत करके संसद में पहुंच रही है। और यह पहली बार होगा जब कांग्रेस पार्टी के 3 सदस्य और तीनों ऊपर के टॉप लेवल के सदस्य वो एक साथ संसद के अंदर होंगे। यानी सोनिया गांधी राज्यसभा के अंदर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोकसभा के अंदर। और ये तीनों इस बार बीजेपी के लिए कितना भारी पड़ने वाले हैं। खास तौर पर प्रियंका गांधी की जो एंट्री होगी, राहुल गांधी 2019 में करीब 4 लाख वोटों से जीते थे। 2024 के अंदर राहुल गांधी करीब 4.5 लाख वोटों से जीते। और राहुल गांधी ने जब वायनाड को छोड़ने का ऐलान किया था, उसी दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह दिया गया था कि प्रियंका गांधी ही चुनावी मैदान में आएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बैठक हुई थी, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। और ये 17 जून को जब राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला किया था, उस वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बैठक हुई और उस बैठक में इस बात पर आधिकारिक तौर पर उस वक्त में कहा गया था कि प्रियंका गांधी ही वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वायनाड सीट वो कांग्रेस पार्टी के लिए और गांधी परिवार के लिए खासम खास है। क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरीके से संजीवनी देने का काम किया 2019 के चुनाव के अंदर, अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे लेकिन वायनाड सीट पर राहुल गांधी जीते थे और उस वायनाड सीट को राहुल गांधी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। लेकिन रायबरेली की सीट पर जिस पर वो 2024 में जीते, वहां पर राहुल गांधी की जीत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और वो भी ऐसी जीत थी कि उनको उत्तर प्रदेश में 2 पारंपरिक कांग्रेस पार्टी की जो सीटें हैं, अमेठी और वायनाड, माफ कीजिए अमेठी और रायबरेली, तो रायबरेली तो उनको मिली ही, लेकिन उसके साथ साथ अमेठी भी मिली। और इसीलिए राहुल गांधी रायबरेली छोड़ना नहीं चाहते थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहते थे। लेकिन वायनाड में अपने किसी खास को, खासम खास को वो सौंपना चाहते थे और उसमें प्रियंका से बड़ा नाम और कोई हो नहीं सकता है। और इसीलिए प्रियंका गांधी को उतारने का तब फैसला किया गया था और अब कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर अब प्रियंका गांधी की एंट्री होने जा रही है। 25 साल के बाद, 25 साल के बाद सक्रिय राजनीति में आने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी किसी चुनाव में उतरने जा रही है। अभी तक उन्होंने ना विधानसभा का चुनाव लड़ा, ना राज्यसभा के चुनाव में, कहीं नहीं, सीधे लोकसभा के चुनाव में उनकी एंट्री हो रही है। बताया जाता है कि जब इंदिरा गांधी थी तो वो राजीव और उनके बेटे संजय दोनों को चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन राजीव तैयार नहीं थे। राजीव ने कहा कि मैं चुनावी राजनीति से और इस राजनीति से दूर रहूंगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, संजय गांधी उस वक्त में नहीं रहे, तब राजीव की एंट्री हुई। लेकिन सोनिया गांधी के लिए आज जो ये फैसला रहा, वायनाड से प्रियंका गांधी को लेकर के आना और रायबरेली से राहुल को लड़ाना, मुश्किल रहा होगा, बहुत मुश्किल रहा होगा। यह माना जाता था जब सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी थी और सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं अब रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और तब कहा था कि मैं नहीं लड़ पाऊंगी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अब उतना अच्छा नहीं रहता है, मैं क्षेत्र में नहीं जा सकती हूं, चुनाव में जो है वो मैं उतर नहीं सकती हूं, प्रचार के लिए नहीं जा पाती हूं। पिछली बार जब 2019 का चुनाव था तो वो 1 या 2 बार सिर्फ गई थी बस। बीजेपी ने इसको लेकर के माहौल तैयार किया कि सोनिया गांधी भी अमेठी के साथ साथ अब रायबरेली भी हार रही हैं। अमेठी में पिछली बार राजकुमार को हरा दिया था, इस बार महारानी को भी हरा करके भेजेंगे। ये बीजेपी की तरफ से चलाया गया, लेकिन क्या पता था कि बीजेपी की महारानी
यानी स्मृति ईरानी वही हार जाएंगी। और केएल शर्मा के सामने स्मृति ईरानी ने मुंह की खाई, बुरी तरीके से हार गई, करीब 1.5 लाख वोटों से हार गई। और उसके बाद में स्मृति ईरानी कभी मुड़ करके अमेठी पहुंच नहीं पाई। बीजेपी की राजनीति से ही कोने में धकेल दी गई, हाशिए पर है वो। और राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का काम किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि राहुल अमेठी से डर करके भाग गए हैं, लेकिन वो पूरी रणनीति आप देखिए। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट पर एक नई कांग्रेस पार्टी को धार देने का काम किया, रायबरेली से जीतने के बाद और रायबरेली से राहुल के उतरने के बाद बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए बदलाव जो वो दिखा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अब प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आ गई है, तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़े होने वाली है। क्योंकि अभी तक तो हम संसद के अंदर राहुल गांधी को मोदी के सामने देखते थे। संसद में राहुल गांधी फोटो ऐसे हाथ में लेकर के और नरेंद्र मोदी को परेशान करते थे। शायद अब लोगों को इंतजार होगा कि मोदी सामने बैठे हों और प्रियंका गांधी का भाषण वो कैसा होगा। क्योंकि हार या जीत की अब चर्चा या किसी प्रकार से संशय वो नहीं है। चर्चा सिर्फ इस बात की है कि प्रियंका गांधी जब सामने होंगी, और जबरदस्त वक्ता है प्रियंका गांधी, बोलने के मामले में, भाषण देने के मामले में प्रियंका गांधी राहुल गांधी से कहीं ऊपर दिखाई देती है। और जब प्रियंका गांधी मोदी के सामने खड़ी होंगी या अमित शाह के सामने खड़ी होंगी, तो सोचिए कि फिर किस तरीके से वो बीजेपी को धराशायी करती हुई संसद के अंदर नजर आएंगी। और यह बीजेपी के लिए अपने आप में बड़ी चुनौती है। पहली बात तो यह था कि राहुल गांधी जब बोलते थे तभी बीजेपी के सारे मंत्री मौजूद रहते थे और एक एक करके किताब हाथ में लेकर के उठते थे। खबर यही आती है कि राहुल गांधी ने भाषण दिया और उसमें अमित शाह 4 बार खड़े हुए, शिवराज सिंह चौहान 5 बार खड़े हुए, मोदी 2 बार खड़े हुए। मतलब बीजेपी के नेताओं के अंदर उठक बैठक चलने लगती थी। अब जब प्रियंका गांधी आ गई हैं और प्रियंका गांधी वहां पर धारदार तरीके से, और खास तौर पर प्रियंका गांधी के सामने चुनौती है कि वो महिलाओं को कांग्रेस के अंदर कैसे लेकर के आए, महिलाओं का, और या खास तौर पर यूं कहें कि जो युवा लड़की हैं, जो पहली बार फर्स्ट टाइम जो फीमेल वोटर है, उसको कैसे वो कांग्रेस पार्टी में लेकर के आते। ये बड़ी एक चैलेंज है प्रियंका गांधी के सामने, और देश की संसद से वो किस प्रकार से अपनी बात को कहती हैं। प्रियंका गांधी ने अभी इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी के लिए वायनाड में जाकर के प्रचार करने का काम किया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वायनाड की तस्वीरें हैं और वायनाड में प्रियंका गांधी गई थी और प्रियंका गांधी ने वायनाड में जाकर के राहुल गांधी के लिए प्रचार करने का काम किया। हालांकि उन्होंने अमेठी में भी प्रचार करने का काम किया, रायबरेली में भी उन्होंने कैंप किया। लगातार पहले सोनिया गांधी का चुनाव संभालने की बात हो या राहुल गांधी का चुनाव संभालने की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी का जो चेहरा था वो पावर बैंक की तरीके से था कि जहां पर जरूरत होगी वहां पर पावर बूस्टर के तौर पर काम करती थी प्रियंका गांधी। चुनावी राजनीति में भले ही वो नहीं थी, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या प्रियंका गांधी हमेशा से रही। और प्रियंका गांधी पर डायरेक्ट कोई इल्जाम या डायरेक्ट कोई उनकी ऐसी बात जिसको लेकर के बीजेपी ट्रोल भी नहीं कर पाती है। रॉबर्ट वाड्रा का एक किस्सा जरूर है कि जिसको लेकर के बीजेपी बार बार नया फ्लेवर जो है उसमें डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी बीजेपी समझती है कि उतना आसान नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब वायनाड में बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ के अंदर गए थे, वायनाड के अंदर, और बाढ़ में जाकर के प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से वहां के लोगों को गले लगाने का काम किया, वहां के लोगों के साथ में, राहुल गांधी के साथ में खड़ी हुई नजर आई। तो बीजेपी के लिए चिंता यही है कि वो प्रियंका गांधी से कैसे निपटेगी। प्रियंका गांधी की जो छवि है, लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी की छवि उनमें दिखती है। जो
बुजुर्ग महिलाएं हैं वो खास तौर पर प्रियंका गांधी को इसीलिए जो है वो एक अलग पहचान के तौर पर देखती है कि उनको प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी नजर आती है। लेकिन कांग्रेस के लिए अब चुनौती यह भी है कि उसको केवल यह नहीं है कि एक सेक्शन को अपनी तरफ खींचना है। कांग्रेस को 2024 की जीत के बाद में कांग्रेस अपनी जीत मानती है कि हमारी जीत हुई है, मोदी की हार है, मोदी के घमंड की हार है, उसको हमने उखाड़ करके फेंक दिया। राहुल गांधी अलग अलग मंचों से इस बात को कहते रहे हैं। लेकिन उस जीत को आधिकारिक जीत में बदलना, एक नैतिक जीत जिसको आप मान रहे हैं, उसको आधिकारिक जीत में बदलने के लिए आपको कई महारथियों की जरूरत होगी। और राहुल गांधी ऐसे में अकेले पड़ जा रहे थे। इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 3 फ्रंट पर लड़ती हुई नजर आई। एक फ्रंट पर राहुल गांधी बीच से लड़ रहे थे, जिसमें उनका काम यह था कि लगातार वो ये बताएं कि कैसे मोदी ने नफरत पैदा कर दी है, बेरोजगारी पैदा कर दी है। राष्ट्रीय मुद्दों पर वो बोलते रहे, राष्ट्रीय मुद्दों पर वो केवल फोकस करते रहे। राहुल गांधी ने मोदी को बिल्कुल अनटच कर दिया कि जितने भी उनके रोजमर्रा के जो मुद्दे थे उन पर वो बिल्कुल नहीं बोलते थे। नेशनल मुद्दों पर राहुल गांधी लोगों के सामने परसेप्शन क्रिएट करने का काम करते रहे। दूसरे मोर्चे पर उनके साथ में प्रियंका गांधी लड़ रही थी, जो प्रियंका गांधी लगातार मोदी के जो डे टू डे जो बयान आ रहे थे उन पर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देती थी कि आज मोदी जी ने ये कहा है कि भैंस खोल ले जाएंगे। उन पर बड़ा भावनात्मक तरीके से प्रियंका गांधी का जवाब आता था। और तीसरे मोर्चे पर मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस पार्टी को व्यवस्थित करने का काम कर रहे थे, दलितों को अपने साथ लेकर के आ रहे थे, संविधान की बात कह रहे थे। तो कांग्रेस को अब नए महारथी चाहिए। और राहुल गांधी का चेहरा जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है, प्रियंका गांधी भी नो डाउट एक बहुत बड़ा चेहरा थी, लेकिन अब वो जीत करके जाएंगी। और उनके साथ में जब लगा हुआ होगा उनके नाम के साथ में कि 3.5 लाख वोटों से जीती है, 3 लाख वोटों से जीती है, 4 लाख वोटों से जीती है, तो अपने आप में बहुत अलग तरीके का जो है उनका एक क्लेवर देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी बात यह है, कांग्रेस के लिए अब चैलेंज एक तरीके से यह है कि 1 महीने का वक्त है। आज 15 अक्टूबर को जो है इस बात की घोषणा की गई, 13 नवंबर को वहां पर चुनाव है। 1 महीने का समय जो कांग्रेस के लिए वहां पर है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी वहां पर पहले से वायनाड में तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब पता है कि कोई लीडर है वो आसानी से जीत जाएगा, तो उसके लिए वोट डालने के लिए कम लोग निकल करके आते हैं। अब कांग्रेस के लिए यह भी बड़ी एक चैलेंज है वहां पर कि कितने लोगों को निकाल पाते हैं वो। क्या राहुल गांधी से बड़ी जीत प्रियंका गांधी को मिल पाती है? राहुल गांधी ने जिस तरीके से करीब 4.5 लाख वोट से वहां से जीत हासिल की है, तो क्या उससे ज्यादा जो है वो इस बार कांग्रेस में प्रियंका गांधी को वोट मिल पाएंगे? बीजेपी को भी करीब 1.5 लाख के करीब वोट मिले थे, लेकिन राहुल की जीत अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी। और प्रियंका जब अपनी शुरुआत कर रही है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि वो एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ में, बहुत बड़े जो है वो वोट अंतर के साथ में वहां से निकल करके आए। और इस बार 2 सीटों पर, लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें वायनाड की सीट अपने आप में बहुत खास रहेगी। लोगों का इंतजार रहेगा कि महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार बन रही है, और दूसरा इंतजार इस बात का होगा कि प्रियंका गांधी कितने वोटों से जीत रही है। और दूसरी फिर बीजेपी के लिए समस्या जो है वो खड़ी होगी, वो यही होगी कि कैसे संसद के अंदर बीजेपी फिर प्रियंका गांधी का काउंटर करेगी। तो अपने आप में एक तरीके से बड़ी खबर है और बीजेपी के लिए अब चुनौतियां शुरू हो रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।